बेन ने जो अधर्म किया था उसका उसको फल मिल गया। और इधर महाराज ने पृथ्वी की आज पृथ्वी के महाराज के नाम से आज पृथ्वी नाम पड़ गया। जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, ख्याति फैलने लग गई, तो इंद्र को डर पड़ गया, है ना। देख रहा आज जो है किसकी ख्याति फैली हुई है पूरे विश्व में? किसकी ख्याति है आज के डेट में? अरे मोदी जी की है कि नहीं है? पूरे विश्व में भारत आज विश्व गुरु है कि नहीं है? लेकिन जो सत्ता के लोग भी हैं उनको डर पड़ी हुई है कि दोबारा कहीं यही ना बैठ जाए गद्दी पर। इतना तो बेड़ा गर्क हमारा हो गया, कहीं और ना हो जाए। और वो तो होना ही होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो भूल जाए, जो सत्ता सनातन का विरोध करेगा वो भूल जाए कि उसे सत्ता मिलेगी, कभी हो नहीं सकता। तो इंद्र की धड़कनें तेज हो गई, कहीं मेरा ये सिंहासन न ले ले। इसलिए इंद्र ने क्या किया कि पृथु महाराज का जो अश्वमेध का घोड़ा था उसको चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के साधु वेश बना करके फिर घोड़ा लेके चला गया। मैत्रेय जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले पाखंड नहीं था, यहीं से प्रारंभ हुई। झूठ बोलना, पाखंड करना, और यहीं से पापस्य खंडा इति पाखंडा, यहीं से पाखंड प्रारंभ हुआ। पृथु महाराज ने फिर जाकर के फिर उनके बेटे ने पुनः इंद्र पर जीत की, फिर अपना यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण करने के बाद पृथ्वी पर कई वर्षों तक राज किया, और राज करने के बाद जो है अपने बेटों को राजपाट सौंपा और अपना पुनः जो है भगवान की भक्ति में लग गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब प्राचीन वही घबराए गए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को ठीक से समझ लो, इसमें जो है तुम्हारा कल्याण होगा। दो मित्र थे, दो दोस्त, बहुत अगाध दोस्ती थी दोनों। एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। दोस्ती भयंकर थी। एक दिन दोनों दोस्तों ने, जो पुरंजन था उसने बोला चलो यार घूम के आते हैं, लेकिन अभिज्ञात ने कहा कि मुझे नहीं जाना है घूमने घामने कहीं भी, मुझे घर में रहे। तो पुरंजन ने कहा कि भाई ठीक है चल मैं घूम के आ जाता हूँ। घूमते घूमते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर गए। ऐसे शहर में चल गया कि जहाँ 9 खोलियों का एक शहर था। एक खोली से प्रवेश किया तो वहाँ की जो महारानी थी वो बड़ी भयानक थी, बड़ी भयंकर थी, बहुत सुंदर दिखने में थी। पुरंजन का आज उस पर दिल आ गया। उसकी जो रक्षा करते थे वो 9 फन का नाग करता था, उस लड़की की जो रक्षा करता था। उसके अपने भयंकर सैनिक रखे हुए थे, लेकिन उस लड़की का भी जब नजर पड़ी पुरंजन पे तो उसको भी उसके ऊपर प्यार आ गए। दोनों की शादी हो गई। दोनों की जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद क्वचित गदायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित और क्वचित श्वासान्यदाम हसते जलपन्त्या मनुजल्पति। अब वो जो है
दोनों की शादी हो गई, दोनों आराम से रहने लग गए। पुरंजन को राजा बना दिया, उसकी घरवाली का नाम पुरंजनी हो गया। होता है ना, पंडित की घरवाली को क्या बोलते हैं? अनपढ़ है, कुछ नहीं आता उसे, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 5वीं फेल, लेकिन पंडित जी खूब पढ़े लिखे और पंडित जी घरवाली क्या बन गई? पंडितानी। देखो बगैर पढ़े लिखे डिग्री मिल गई। मास्टर जी उनकी घर, उसने तो बेचारी ने बीए किया, एमए किया, उसके बाद बीएड किया होगा, बीटीसी की होगी, अब तो टीटी भी निकालनी पड़ती है, तब जाकर के वो मास्टर बना। और वो घर में करछी हिला करके क्या बन गई? मास्टरानी जी। बोलते ना, मास्टर जी की घरवाली मास्टरानी जी। तो यदि पति के नाम से पत्नी का नाम भी चलता है, तो ऐसी ही पुरंजन की घरवाली का नाम पड़ गया पुरंजनी। लेकिन एक दिन उनका ऐसा ही समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि वहां एक जरा नाम की एक राक्षसी आई, कुरूप कन्या आई, और उसने बोला, महाराज मेरे तो जो है कोई विवाह ही नहीं हो रहा, कहीं मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आज क्या हुआ, जो चंडवेग नामक गंधर्व है, राजा के पास जाकर के बोला, राजन एक पीड़िता बाहर है और बहुत पीड़ित है, उसका क्या करें? बोला उसे अंदर लिया। अब राजा के पास आया, राजा से पूछा क्या बात है? राजा ने पूछा क्या बात है? बोला महाराज मैं तो इतनी कुरूप हूँ, अब मेरे से कोई शादी नहीं कर रहा है। तो बोला ठीक ऐसा है कि मेरे पास तो बहुत गंधर्व हैं, कुरूप भी हैं और सुंदर रूप भी हैं, जा बता इनमें से तेरी शादी किसके साथ करें? ऐसी चर्चा ही चल रही थी कि इतने में आज जो है उस जरा नाम की जो कन्या थी, उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। अब जब पुरंजन पर पड़ गई तो वो जो उसके गंधर्व थे, उन्होंने पुरंजन को पकड़ा और जरा नाम की कन्या से उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार से अब जब विवाह हो गया तो कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा होता है मन, जैसा पिया पानी वैसी होती है वाणी। हमारे गढ़वाली जो कहावतें हैं ना, बड़ी सटीक होती है, पहले होती थी नहीं होती। बोलता ना कि पांगु लाखों हाथ पर निकल, यदि टेढ़ा मेढ़ा लकड़ा हाथ पे करोगे तो चोट खाओगे, बोलते थे ना। और जो पत्थर जो हिल रहा हो, बोला उसके ऊपर पैर मत रखना, नहीं तो गिर जाएगा। यानी उसका मतलब क्या था कि जो गलत संगति है उसके साथ मत जाना, नहीं तो तेरे ऊपर भी इसी का असर पड़ जाएगा। और हुआ यही, आज जो है उसकी स्त्री, अब इधर पुरंजन को जैसे ही जरा नाम की उस कन्या से विवाह करवाया, उसकी जो पुरंजनी थी उसका वियोग हो गया। आज पुरंजन को अपनी पुरंजनी का ध्यान करते करते और उसे तो अटैक पड़ा जैसे, और वो समाप्त हो। अब जिस प्रकार से जो भावना होती है, जिस प्रकार मरते समय बोलते ना कि जिस प्रकार की लालसा होती है उसी में प्राण पड़ता है, बोलते ना हमारे पुराने लोग, बोलते नहीं बोलते, तभी बोलते मरते बात तू कुछ मांगो तो ये दी जाए, ये कुछ न रो क्या सब दे जाए, तू कुछ मांगना लगे। जीवन भर तो दिन नहीं और मरते बात दे जाने, तो ये ना क्या बल फिर ये तो बन, और फिर हमसे नारायण बलि करना पड़ ली कि हमसे खान छेड़ है ना, अपनी डर का मार, अपनी डर के लिए कहते मरते समय से सब कुछ जो कुछ मांगे। अरे भाई मरते समय देने की जरूरत क्या थी, जिंदे में दे देते है ना। जब तक वो खाने लायक था तब तक तो खिलाया नहीं, अब उसके दांत भी नहीं है। अब जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो कैसे खाएगा, कैसे पचाएगा? अब तब दे रहे उसे कि कहीं ये बुढ़ी हमसे फटकता न मार जाओ, है ना।
उस डर के मारे, अब उस डर के मारे जब खाना दे रहे हैं तो कैसे हो। अब जब वो जो है अपनी पुरंजनी के वियोग में उसने प्राण त्यागे तो अगले जन्म में उसको स्त्री का स्वरूप मिला, स्त्री का रूप मिला। और जब स्त्री का रूप मिला तो जा करके आज जो है पुनः उसका एक राजा से विवाह हुआ, फिर वो राजा अचानक मर गया। आज जो है तब सती प्रथा थी, आज पुरंजन क्योंकि स्त्री है वो तो अपना पूर्व जन्म भूल गया है, वो जो है सती होने के लिए जैसे ही चिता के ऊपर बैठने लग गया, इतने में जो उसका दोस्त था, उसे ध्यान आया कि मेरा दोस्त था पुरंजन हो गया कहाँ। अब बताओ कितना साल बीत गए, तब ध्यान आ रहा उसे मेरा दोस्त मुझे नहीं मिला। अब वो अपने दोस्त के ढूंढने निकला तो क्या देखता है कि शमशान घाट पर उसका दोस्त चिता में सदैव भस्म हो रहा है। अब उसको तो दिख रहा है लेकिन वो पुरंजन भूल गया, तुरंत गया, बोला भाई क्यों चल रहा है, तो तू मेरा दोस्त है। पुरंजन ने कहा क्योंकि वो स्त्री रूप में, इसलिए उसे पता नहीं मैं पुरंजन हूँ। उसने बोला अरे तुझे शर्म नहीं आ रही है, एक स्त्री को दोस्त बोल रहा है, एक स्त्री पुरुष को दोस्त हो सकते हैं क्या, बोलते ना आजकल मेरे दोस्त है। अच्छा कोई स्त्री पुरुष दोस्त होते क्या, कभी नहीं हो सकते। स्त्री स्त्री के दोस्त हो सकती है, पुरुष पुरुष का दोस्त हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष दोस्त नहीं हो सकती। तो उसने बोला स्त्री पुरुष कैसे दोस्त हो सकते हैं। तब जाकर के आज उसके दोस्त अभिज्ञान ने उसको पूर्व जन्म याद दिलाया, आज उसको अपना पूर्व जन्म याद आया और याद आकर के वो सती होने से दूर हो गया और पुनः गया है दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। अब जो भगवान की स्तुति करी और उसके बाद भगवान संतुष्ट हुए और उनको पुनः वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।